कस्बे के बाहरी छोर पर, जहां घने जंगल की छाया में एक पुराना हवेली खड़ी थी, वहां रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह समय का सही उपयोग नहीं करता था। दिन भर वह मोबाइल पर गेम खेलता, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता और अपने सपनों को टालता रहता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, रमेश, समय कीमती है, इसे बर्बाद मत कर। लेकिन रमेश हंसकर टाल देता, अरे माँ, अभी तो बहुत समय है। एक रात जब घड़ी की सुइयां 12 बजे की ओर बढ़ रही थीं, रमेश अपने कमरे में बैठा फोन पर वीडियो देख रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और हवेली की पुरानी खिड़कियां चरमरा रही थीं। अचानक बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा छा गया और रमेश का फोन भी बंद हो गया। वह बड़बड़ाया, क्या यार, अब ये भी। तभी उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे के कोने से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, रमेश। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। जवाब में एक और फुसफुसाहट आई, तूने मेरा समय बर्बाद किया, अब मैं तेरा समय लूंगा। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। तभी कमरे के बीचों बीच एक धुंधली आकृति उभरी। यह एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें खाली काली गड्ढों जैसी थीं। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। तू कौन है और मुझसे क्या चाहता है? रमेश ने कांपते हुए पूछा। मैं समय हूं, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। हर उस इंसान का समय जिसे तूने बर्बाद किया, हर पल जो तूने फोन पर, आलस्य में या बहाने बनाकर गवाया, अब मैं तुझसे वह सब वापस लूंगा। रमेश को समझ नहीं आया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। बूढ़े ने अपनी घड़ी उठाई और उसकी सुइयां और तेजी से उल्टी चलने लगीं। रमेश को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसने अपने हाथों की ओर देखा। कस्बे के बाहरी छोर पर, जहां घने जंगल की छाया में एक पुराना हवेली खड़ी थी, वहां रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो समय का सही उपयोग नहीं करता था। दिन भर वो मोबाइल पर गेम खेलता, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता और अपने सपनों को टालता रहता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, रमेश, समय कीमती है, इसे बर्बाद मत कर। लेकिन रमेश हंसकर टाल देता, अरे माँ, अभी तो बहुत समय है। एक रात जब घड़ी की सुइयां 12 बजे की ओर बढ़ रही थीं, रमेश अपने कमरे में बैठा फोन पर वीडियो देख रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और हवेली की पुरानी खिड़कियां चरमरा रही थीं। अचानक बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा छा गया और रमेश का फोन भी बंद हो गया। वो बड़बड़ाया, क्या यार, अब ये भी। तभी उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे के कोने से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, रमेश। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। जवाब में एक और फुसफुसाहट आई, तूने मेरा समय बर्बाद किया, अब मैं तेरा समय लूंगा। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। तभी कमरे के बीचों बीच एक धुंधली आकृति उभरी। यह एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें खाली काली गड्ढों जैसी थीं। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। तू कौन है और मुझसे क्या चाहता है? रमेश ने कांपते हुए पूछा। मैं समय हूं, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। हर उस इंसान का समय
जिसे तूने बर्बाद किया, हर पल जो तूने फोन पर आलस्य में या बहाने बनाकर गवाया, अब मैं तुझसे वो सब वापस लूंगा। रमेश को समझ नहीं आया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। बूढ़े ने अपनी घड़ी उठाई और उसकी सुइयां और तेजी से उल्टी चलने लगीं। रमेश को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसने अपने हाथों की ओर देखा, वे धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे